दारी साहब जो हैं वो नून लीग से कब तक जो है वो हाथ करते हुए नज़र आते हैं? ये जून जुलाई अगस्त का जो महीना आ रहा है सही, इसमें आपको काफ़ी सारी चेंजेस नज़र आएंगी और इनकी आपस में दूरियां होती नज़र आएंगी। दारी साहब के बाद बिलावल होंगे, आसफा होंगी। मुझे आसफा नज़र आती हैं बीबी की सीट लेते हुए। रोटी का रेट जो है वो 16 रुपये है, लेकिन अगर आप उसके साथ शॉपर लेंगे जिसमें रोटियां डालनी है तो 5 रुपये का आपको। तो ये अवाम को कब तक इस तरह बेवकूफ़ बनाएंगे या चीज़ें आगे किसानों के लिए क्या होना चाह रहा है? रोटी जो सस्ती कर रही हैं तो रोटी तो आप जाके देखें, 2-4 तंदूरों पर सस्ती होगी, बाकी तंदूरों को हाल जाके देखें, गरीबों से पूछें ना। आप लोगों को भेज के पूछवाएं, कैमरामैन को कहेंगे खुद चला जाए और जाके उससे जो रोटी ले आपको बताएगा कि 20 रुपए के 22 रुपए की रोटी है, 16 रुपए की रोटी कहाँ है? तो अशराफिया को आप किस तरह देखते हैं? पाकिस्तान की इकॉनमी बेहतर होती हुई नज़र आती है, बिजनेसमैन को प्रॉस्पर करता हुआ नज़र आता है, या सिर्फ वही बिजनेसमैन नवाजे जाएंगे जो कि हुकूमती सीटों पे होंगे और वही बिजनेसमैन नवाजे जाएंगे जिनके मीडिया चैनल्स होंगे, मीडिया हाउसेज होंगे? आप ये जो आपको अशराफिया नज़र आ रही है, जो बड़े बड़े नज़र आ रहे हैं, जो आपने नाम लिए हैं, आपको ये भागते नज़र आएंगे। बड़े बड़े बुर्ज जो है वो उल्टते हुए नज़र आते हैं अगले अनकरीब आगे आने वाले सालों में। पाकिस्तान की जो इंटरनली पॉलिटिक्स है उसको आप किस तरह देखते हैं? पाकिस्तान दारी साहब जो हैं वो नून लीग से कब तक जो है वो हाथ करते हुए नज़र आते हैं? हाथ तो फिलहाल मिलाया हुआ उन्होंने, तो हाथ उन्होंने कब करना है? ये आपने बड़ा अच्छा सवाल किया है। ये मुझे नहीं लगता कि ये मामलात इनके चलें। ये जून जुलाई अगस्त का जो महीना आ रहा है सही, इसमें आपको काफ़ी सारी चेंजेस नज़र आएंगी और इनकी आपस में दूरियां होती नज़र आएंगी। ओके। और ये जो है मामलात जो है सितंबर अक्टूबर में बड़े खुल के सामने आ जाएंगे आपके सामने। सही। और मुझे लगता है कि साल से 1.5 साल के अंदर ये मामलात इनके अलहदा हो जाएंगे। और इसमें जो वज़ीर आज़म साहब हैं शहबाज शरीफ साहब, जी, उनका वक्त का जायचा भी आपकी नज़र से गुजरा है हमारे पास यहाँ पे? बिल्कुल, हमने डिस्कस भी किया था अभी हमारे मैगज़ीन में, जो कि हमारा अप्रैल का मंथ है। जी, इसमें जरदारी साहब का, शहबाज शरीफ साहब का, और जो कैबिनेट ने ओथ लिया हुआ, बिल्कुल जी, इस एतबार से इनका अभी तक कोई भी वज़ीर आज़म पाकिस्तान का जो अपना दौर मुकम्मल नहीं कर सकता। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल ये बड़ा मेरी और आपकी इसमें मामलात में हुई थी। तो ये अपना दौर मुकम्मल करेंगे या नहीं? हम तो मुझे नहीं लगता कि दौर मुकम्मल करें। जिस दिन ये जायजा उठाया था जब इन्होंने टोट ले रहे थे तो मेरे आपके वालिद साहब से बड़ी डिटेल इसमें डिस्कशन हुई थी। हमारा यही ख्याल था कि ये इस दफ़ा भी ये टाइम मुकम्मल करते हमें नज़र नहीं आते और ये काफ़ी जल्दी इनका मामला जो है वो ख़त्म होते नज़र आते हैं। बिसात इनकी बड़ी जल्दी लपेट दी। उनके कंपैरेटिवली जरदारी साहब का क्या है, वो टेन्योर मुकम्मल करेंगे? मुझे लगता है कि जरदारी साहब का जो मामलात हैं वो उनका जिस वक्त जायजा उठाया था तो इनसे बहुत बेहतर है। हाँ, मुझे लगता है उनको या कोई गाइड कर रहा है या वो खुद जानते हैं ये मामलात, क्योंकि उनका जायजे का जो टाइम उठाने का है उसमें मामलात उनके काफ़ी पूरे होते नज़र आते हैं और कमांडिंग पोजीशन में है। कमांडिंग पोजीशन पे हैं तो उन्होंने अभी आसफा भुट्टो जो हैं जी उनको फर्स्ट लेडी मुकर्रर कर दिया ना। अच्छा जी, हाँ, आपके इल्म में नहीं है? नहीं, मेरे इल्म में नहीं है जी। देखिए ना, अभी आसफा भुट्टो जो है उनको पाकिस्तान की मेरे ख्याल से फर्स्ट लेडी जो है, खतून अव्वल का उनको नाम दे दिया गया। अच्छा। और जब से उनको वो सीट दी गई है नेशनल असम्बली, जी, उसके बाद से अनअपोज होके आई हैं। हाँ, और अभी रिसेंटली जो है वो उनको फर्स्ट लेडी का इंतखाब भी मिल चुका है। बिल्कुल। तो उनका फ्यूचर आप किस तरह देखते हैं कि जरदारी साहब के बाद बिलावल होंगे, आसफा होंगी? मेरे नज़दीक जो आसफा की डेट ऑफ बर्थ मेरे पास थी, आपके वालिद साहब ने ही मुझे दी थी, और उनके मुताबिक जो मेरी बात हुई तो मुझे जो नज़र आता है उस वक्त पे नेक्स्ट जो उनका वो आसफा भुट्टो है। अच्छा। हाँ, बिलावल साहब मुझे नज़र नहीं आते। बिलावल साहब के जो आगे जो आपकी पूरी की पूरी ये लेके चलेंगे, बिलावल साहब अभी रिसेंटली तो मुझे नज़र आते हैं, मगर इन द लॉन्ग रन जो है मुझे आसफा नज़र आती हैं बीबी की सीट लेते हुए।
ओके। और वो माशाल्लाह बहुत ही इंटेलिजेंट हैं और बहुत उनकी नज़र है सियासत पे। बिल्कुल सही है। तो वो अपने वालिद से प्लानिटरी पोजीशन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। जो मैं हम तो टोटली हम प्लानिटरी पोजीशन पे ही उनके जो जायचे भी इल्मी बहस कर रहे हैं इस वक्त इल्म के से, तो उनकी प्लानिटरी पोजीशन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और वो बहुत लंबे अरसे का घोड़ा है, लॉन्ग रन। और सेकेंडली चले हम अब बात हो ही रही है तो हम नून लीग की तरफ, जो हमारी पंजाब की सीएम है, पहली फर्स्ट लेडी सीएम है, आजकल बहुत एक्टिव है। बिल्कुल। और तंदूर की रोटियों के पैसे माइनस प्लस कर रही हैं और नवाज शरीफ साहब भी उनके साथ एक्टिव हैं। गंदम के प्राइसेस के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे थे, लेकिन उसके साथ अब देखेंगे रोटी में 3-4 रुपये कम कर दिए, लेकिन उसके बाद पेट्रोल में चीज़ें बढ़ा दी। तो ये अवाम को कब तक इस तरह बेवकूफ़ बनाएंगे, या चीज़ें आगे किसानों के लिए क्या होना चाह रहा है, आसानी है नहीं है? मैं आपसे अर्ज़ करूँ, मैं खुद जिम्मेदार हूँ, खुद जिम्मेदारा करता हूँ। आपने इस दफ़ा 5000 रुपये की जो है यूरिया की बोरी दी, 3000 रुपये की थी। आपने 8000 रुपये की रखी बोरी डीएपी की, वो 12000 की मिली। आपने प्राइसेस बढ़ाई उसकी बिजली की, तो 1500 रुपये फ़ी घंटा हमें पानी मिलता है ट्यूबवेल का। 1500 रुपये फ़ी घंटा। उसके बाद आपने वेजिसाइड पेस्टिसाइड को इतना महंगा कर दिया कि कोई किसी की हिम्मत नहीं पड़ती कि उनको लेने की। इसके बावजूद भी किसानों ने इस दफ़ा बड़ी हिम्मत की और बड़ी दिल से मेहनत की और काफ़ी ज़्यादा इस दफ़ा गंदम बीजी। आपने 3900 उसका रेट मुकर्रर किया, मगर अगर आप बाहर जाके देखें, मैं अभी खुद गया हुआ था अपनी ज़मीनों पे, तो कहीं 2500 बिक रही है, कहीं 2800 बिक रही है। हद जो मैंने देखा है वो खानेवाल में वो 2900 और 3000 है। और 3900 आपने मुकर्रर की। उसके अलावा आप लोगों ने जो आम किसान काश्तकार है उसको बोरियां नहीं दी, वो बेचारा उनके पीछे फिरता रहा। वो गंदम इसलिए ज़ख़ीरा नहीं कर सकता कि आप बाद में उन पे छापे मारती हैं, उनके घरों में से जाके गंदम पकड़ते हैं। अब वो आपका व्यापारी, वो जो मिडिल मैन है, वो ले जाएगा और वो 2 महीने वही गंदम रख के 5000 में बेचेगा। आप उनसे पूछें जिन्होंने इस मौके पर, जब हमारी गंदम होने वाली थी, 6 जहाज़ गंदम के मंगवा लिए। और पोर्ट पे 6 जहाज़ खड़े हैं, आप पूछ लें कि वो आ गया और वो जहाज़ आके जिस वक्त वो गंदम आएगी तो हमारी गंदम कौन लेगा? ऑब्वियसली। तो ये आपने लोगों के साथ, ज़िम्मेदारों के साथ, जिनका बच्चियों की शादियां हैं, जिन्होंने अपने मामला निपटाने होते हैं, जिन्हें अपने कर्ज उतारने होते हैं, इस मौके पे आके उनको इतना बड़ा धोखा है कि वो बेचारे रो रहे और सड़कों पे फिर रहे हैं और एहतजाज कर रहे हैं और कोई उनका पुरसाने हाल नहीं है। तो अगर इस तरीके से आप करेंगे, ये तो थोड़े दिनों में सारे लोग आपको हर जगह, हर शहर में सड़कों पे मिलेंगे। चलें जी, अल्लाह ताला जो है, इस एतबार से हम दुआ कर सकते हैं कि अल्लाह ताला हमारे हुक्मरानों को थोड़ा सा शऊर दे, हदायत दे। देखें जी, वो शऊर के साथ आप लोगों का हालात तो पूछें। आप उनके घर, आपको बताने वाले लोग असल बात बताने नहीं है, जो हालात तो वो पूछ नहीं है। आप देखें जगह जगह मुख्तलिफ घरों में तो वो जा रही हैं और कैमरामैन घर के अंदर होता है, फिर वो बाहर खड़े होकर पूछती हैं कि वो अंदर आ सकती हैं कि नहीं आ सकती। तो कैमरामैन तो पहले से अंदर मौजूद देखे ना जी, ये इस तरह तो कोई भी उनको सही नहीं बताएगा ना जी। ये रोटी जो सस्ती कर रही हैं, तो रोटी तो आप जाके देखें, 2-4 तंदूरों पर सस्ती होगी, बाकी तंदूरों का हाल जाके देखें, गरीबों से पूछे ना। आप लोगों को भेज के पूछवाएं, कैमरामैन को कहेंगे खुद चला जाए और जाके उससे जो रोटी ले, आपको बताएगा कि 20 रुपये के 22 रुपये की रोटी है। 16 रुपये की रोटी कहाँ है? वो तो आपने जो तंदूर दिखाया फॉर द टाइम भी उन्होंने बता दी। बाकी आप आम लोगों से पूछे ना, जो डेली जिनका काम है ये। चलें, ये तो खैर एक बहुत छोटा मसला है। इसके वजह से बहुत बड़े बड़े मसले भी मुल्क में हैं, और रोटी वाला मसला तो ऑब्वियसली गरीब अवाम का, और गरीब अवाम जो है वो उनकी प्रायोरिटी में नहीं है, उनकी प्रायोरिटी में अशराफिया है। और तंदूरों में देखें, अभी मैं देख रहा था रिसेंटली, एक पोस्ट मेरी नज़र से गुजरी कि रोटी का रेट जो है वो 16 रुपये है, लेकिन अगर आप उसके साथ शॉपर लेंगे जिसमें रोटियां डालनी है तो 5 रुपये का शॉपर वो आपको नहीं। सबसे बड़ी मज़ेदार आप बात, जो आपको 20 रुपये की रोटी मिलती थी ना, वो 120 ग्राम की थी। हाँ, वेट कम हो जाता है उसका। हाँ जी, और ये कमाल है कि जो आप 16 रुपये की रोटी ले रहे हैं ना, वे 80 से 90 ग्राम की है।
तो वेट कम हो गया उसमें, ये मैंने उन्होंने एग्जैक्टली चला गया। आपने वेट कम कर दिया रोटी का, उसको बहुत पतला कर दिया और छोटा कर दिया, तो वो आपको 16 रुपए का फायदा क्या हुआ कि वो आपके 2 लुकमों की रोटी है, जो मजदूर खाता है उससे 2 से 3 लुकमे बनते हैं। चले खैर, अभी तो उनकी प्रायोरिटीज़ नहीं है गरीब अवाम, अभी प्रायोरिटीज़ चल रही है अशराफिया। तो अशराफिया को आप किस तरह देखते हैं? पाकिस्तान की इकॉनमी बेहतर होती हुई नज़र आती है, बिजनेसमैन को प्रॉस्पर करता हुआ नज़र आता है, या सिर्फ वही बिजनेसमैन नवाजे जाएंगे जो कि हुकूमती सीटों पे होंगे और वही बिजनेसमैन नवाजे जाएंगे जिनके मीडिया चैनल्स होंगे, मीडिया हाउसेज होंगे, अखबारात होंगे? तो वो बिजनेसमैन जो कि हकीकतन पाकिस्तान में कुछ करना चाह रहा है, जो पाकिस्तान का ब्रेन ड्रेन होने से बचाना चाह रहा है, या जो बाहर से बिजनेस लेके आना चाह रहा है पाकिस्तान में, यहाँ पे प्रोडक्शन करना चाह रहा है, उस एतबार से पाकिस्तान के हालात आप क्या देखते हैं? पाकिस्तान सही मायने में इस माशी परेशानी से कब निकलेगा, कब तरक्की की तरफ जाएगा? आप बेहतर समझते हैं, आप माशाल्लाह आपकी बड़ी गहरी नज़र है नजूम पे। आपको पता है कि प्लूटो एक्वेरियस में आ गए। एक्वेरियस जो है वो मासेस का और आवाम का स्टार है। ओके। जुपिटर सैटर्न जो है वो एरीज में जा रहा है। बिल्कुल। तो आप ये जो आपको इशराफिया नज़र आ रही है, जो बड़े बड़े नज़र आ रहे हैं, जो आपने नाम लिए हैं, आपको ये भागते नज़र आएंगे। ओके। और बड़ी अजीब बात होगी, आप देखेंगे अवाम और जो लोग कुछ करना चाहते हैं और जो लोगों को इस मुल्क का दर्द है और जो इस मुल्क को तरक्की में देखना चाहते हैं, इंशाल्लाह अगले 2 साल में आपको प्रोमिनेंट होते नज़र आएंगे। और जो बड़े पुराने लोग बैठे हैं, इनको आप देखेंगे या तो आपको नज़र नहीं आएंगे, या मुल्क से भाग जाएंगे, या जेलों के अंदर होंगे। ये एक अजीब फिनोमिना होने जा रहा है। कि ये एक एहतसाबी अमल शुरू अल्लाह की तरफ से, और ये 18 से 25 साल के दरमियान होना है। ये जो टाइम शुरू हो गया है, आप देखिएगा, आप स्टार्ट हुआ ये काम कोई 3, 4, 5 महीने से स्टार्ट हुआ जब से प्लूटो एक्वेरियस में आया है, और इसने हर चीज़ चेंज कर देनी है कि आपको हैरानी होगी कि ये अल्लाह का क्या निज़ाम है, हम तो कुछ नहीं कर सकते, और अल्लाह मियाँ ने सारे बुर्ज उलट दिए हैं। आपको बड़े बड़े बुर्ज उल्टेंगे, बड़े बड़े नामी गिरामी जिनका आप नाम ले रहे थे कि मीडिया हाउस वाले फलां 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 फलां, आपको ये कहीं नज़र नहीं आएंगे। आपको अवाम का राज नजर आएगा, आम लोगों का राज नजर आएगा, जो मेहनती होंगे, जो ईमानदार होंगे, जो इस मुल्क के खैर खा होंगे, जो दीनदार होंगे, जो अल्लाह को याद करते होंगे और अल्लाह के लोगों की खिदमत करना चाहेंगे, उनका राइज आपको नजर आएगा। जो अवाम का दर्द दिल रखते हो, एग्जैक्टली ग्राउंड रूट्स पे करना चाहेंगे, लोगों के लिए करना चाहेंगे, इस मुल्क की तरक्की के लिए करना चाहेंगे, इस मुल्क को उस मकाम पे लेके जाना चाहेंगे जिस मकाम पे ये था। इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपकी ज़ुबान मुबारक करे, आपकी दुआएं कबूल करे, और आपकी प्रेडिक्शन जो कि आप दे रहे हैं जी इंशाल्लाह, इसमें दुआएं भी शामिल है। बिल्कुल दुआएं शामिल हैं जी। आप माशाल्लाह खुद एक रूहानी खानवादा से भी ताल्लुक़ रखते हैं, और आपको भी दुआओं के लिए हम कहेंगे कि दुआओं के साथ साथ कुछ तदाबीर भी होनी चाहिए, कुछ रेमेडीज़ भी होनी चाहिए। एग्जैक्टली जो कि हम लोग बोलते हैं, जिसमें सबसे मेन चीज़ नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान मुबारक आ जाता है कि सदका में सिवाय मौत के हर चीज़ की परेशानी का हल है। तो आप ये देखें, पाकिस्तान में जब पाकिस्तान मार्ज वजूद में आया, जी मार्च की हुक्मरानी तब से चल रही है। बिल्कुल, जितने मार्शल लगे सारे मंगल के दिन लगे। जी, मेरी आपके वाला साहब से बड़ी जितने वज़ीर आज़म के ऊपर इस मामले में बड़ी डिटेल बहस होती है, जितने वज़ीर आज़म पे सख्तियाँ आई वो भी मंगल के दिन आई। तो हुकूमती सतह के ऊपर तो इसकी कोई ना रेमेडी आज तक हुई है, ना होने जा रही है, और ना उसके ऊपर हमें कोई उम्मीद है। जी बिल्कुल। तो अवाम इंडिविजुअली तौर के ऊपर क्या कर सकती है कि जो स्ट्रेस है, डिप्रेशन है, मायूसी है, क्योंकि लोगों के ना अपने ज़ात के अंदर बेशुमार मसाइल हैं। सबसे बड़ा मेजर प्रॉब्लम हमारे पास जो आता है, बीइंग एस्ट्रोलॉजर, लाइव सेशन कर रहे होते हैं, लोगों की काउंसलिंग कर रहे होते हैं, सबसे बड़ा मसला जो चल रहा है इस वक्त पाकिस्तान में, एक जॉब का, मुलाजमत का, बिल्कुल, फिर उसके बाद ख़ानदानी निज़ाम का, फैमिली सिस्टम का, और जो बच्चियां हमारे घरों में बैठी हैं शादी के इंतज़ार के लिए बैठी हैं, स्पेशली बिलखसूस सादात के घरों में, बिल्कुल, और ये बहुत बड़ा कलमिया है। तो ये तमाम परेशानियां, मुसीबतों को हल करने के लिए कोई एक खूबसूरत रेमेडी आप हमारी आवाम को बता दें, वो क्या हो सकती है? आप इस पर एक अलग प्रोग्राम रखें। अच्छा, हाँ, हम बैठ के आप ये 2, 3, 4 चीज़ें, एक आपकी जॉब है, एक बच्चियों की शादी है, एक
कि बच्चों का जो कैरियर है कौन सा है, इस पे बैठ के मैं आपको शेर हासिल, इसको फिर हम लोग ज़ोडिक साइंस को सेपरेटली अलग एग्जैक्टली इसको शेर हासिल गुफ्तगू करेंगे कि ताकि लोगों को फ़ायदा पहुंच सके। इंशाल्लाह लोग ये ना समझें कि हमें बताना नहीं जा रहे, हम हर बंदे को उसको मुताबिक गाइड कर सकें कि वो ये अल्लाह के नाम है या खैरात है या सदका है या जो रेमेडीज है, सीरीज शुरू करते हैं। एग्जैक्टली हम उनको प्रॉपर रेमेडीज दें जो जिनसे उनको फ़ायदा पहुंच सके। इंशाल्लाह बिल्कुल ठीक हो गया। चलें, आपका आज के प्रोग्राम के हवाले से बहुत शुक्रिया, बड़ी इल्मी गुफ्तगू हुई और बड़े बड़े आपने आज के प्रोग्राम में बुर्ज जो है वो उल्टा दी हैं और ये प्रेडिक्शंस दी है अंकल ने, मियाँ फ़ारूक साहब ने, कि बड़े बड़े बुर्ज जो है वो उल्टते हुए नज़र आते हैं अगले अनकरीब आगे आने वाले सालों में। तो इस एतबार से आवाम जो है आप लोगों के लिए खुशबख्तियाँ हैं, पॉजिटिविटी है, बेहतरी है। तो आपने कतई तौर पे मायूस नहीं होना, क्योंकि मायूसी कुफ्र है और हम मुसलमान हैं और मुसलमानों का ईमान और इत्तेकाद जो है वो अल्लाह ताला की ज़ात के ऊपर होना चाहिए और हक़ की तरफ रहना चाहिए। और हक़ हमेशा, आप लोगों को इल्म है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जहाँ पे अली होगा हक़ का रास्ता वहीं होगा। तो आप लोग अहले बैत के दामन थामे रखिए, इंशाल्लाह आप लोगों के लिए हम लोग दुआ हैं। बहुत शुक्रिया आपका। इंशाल्लाह बहुत जल्द आप लोगों के लिए वो सीरीज़ शामिल करेंगे जिसमें आप लोगों के इंडिविजुअली तौर पर मसाइल का हल होगा। अपना ख्याल रखें, अपने गिर्द गिर्द का ख्याल रखें और हमें दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू।